देखें, बांग्लादेश जो है वो अब मुसलमानों के हाथ में मुकम्मल। पहले कठपुतली हुकूमत जो थी मोदी चला रहे थे उसको, तो अब बांग्लादेश को अगर उकसाया जा रहा है इंडिया के ख़िलाफ़, तो इसके पीछे ज़रूर किसी की साजिश होगी, क्योंकि बांग्लादेश खुद अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी के साथ इस तरह से जो है वो पंगा ले। हमारे मीडिया की शुरू से आदत है कि उसने इंडिया को लेके खास तौर पे बाकी ममालिक को भी लेके हमेशा आधी खबर चलाएंगे और नेगेटिविटी को प्रमोट करेंगे। नहीं, म्यांमार भी असल में इंडिया की, अगर वो उनकी हुकूमत जो है वो भी इंडिया की कठपुतली है। म्यांमार की जो मुसलमान है वो इस वक्त कमज़ोर हालत में है, वो अभी पावर के अंदर नहीं है। तो म्यांमार को इंडिया सपोर्ट करता है, उसको उसके ऊपर वो जो है वो इन्वेस्ट करता है, उसको यूज़ करता है। पाकिस्तानी जो कौम है ये जाहिल कौम है, मेरे लफ्ज़ों में जाहिल कौम है। आप भी पाकिस्तानी हैं, आप अपने आप को भी जाहिल बिल्कुल कह रहे हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन जाहिल मैं इसलिए अपने आप को कह रहा हूँ क्योंकि हमें अच्छाई और बुराई का पता। तो वो इंडिया ने यहाँ पे जब मुसलमान जब पावर में होते हैं ना, तो मोदी की जरूरत नहीं होती कहीं पे भी काम करने की। अब वहाँ पे मुसलमानों को कमज़ोर हालत में देख के तो वो उसके ऊपर वो इस तरह के बैन कर रहा है, इस तरह के काम कर रहा है। अब जब से ताल्लुकात खराब हुए हैं, बांग्लादेश के वर्कर इलीगली जा रहे हैं इंडिया में। इंडिया ने अब क्या करना शुरू कर दिया था, जितने इलीगल लोग पहुंचे हुए हैं वो उनको निकाल रहे हैं, उस सारी वर्क फोर्स को वापस भेज रहे हैं बांग्लादेश। आप मुझे बताएं ना कि मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मुझे सवाल कर रहे हैं, आप मुझे तो बताएंगे पाकिस्तान में बचा गया है। पाकिस्तान में आप बचे हैं, मैं बचा हूँ, हम पाकिस्तानी है ना, तो बचे हुए का है, बचे हम नहीं। गुलाम है। नमस्कार दोस्तों। तो बांग्लादेश को भारत जितना सह रहा था ये समझकर कि बच्चा है सुधर जाएगा, पर बांग्लादेश सुधरने का नाम नहीं ले रहा था और बांग्लादेश को हर तरफ से मार पड़ रही है। भारत ने तो अपने ट्रेड्स, अपने सारे मतलब बिजली, पानी, बीनी, रोटी, चावल, गेहूँ, ये सब कुछ तो बंद ही किया हुआ था। अब वहीं पर म्यांमार ने बांग्लादेश का 200-250 किलोमीटर से ज़्यादा किलोमीटर का एरिया कब्जा कर अब बांग्लादेश को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं छोड़ी हुई है। अब बांग्लादेश के सामने एक बड़ा सा सवाल है कि हम भारत से इतनी दुश्मनी लेकर अब भारत से मदद कैसे मांगे, और वही पाकिस्तानी किस तरीके से बांग्लादेश को ही सपोर्ट कर रहे हैं और जो हो रहा है उसको भी भारत सा जिम्मेदार कह रहे हैं, जैसे भारत की साजिश है ये पाकिस्तानियों का जो नारा है। आइए पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं देखते हैं। पाकिस्तान के तो अपने हालात अभी फ़िलहाल ऐसे नहीं है, क्योंकि हमारा जो मशरकी बॉर्डर है और मगरबी बॉर्डर दोनों जो इस वक्त डिस्टर्ब हैं। तो पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो कहीं पे तीसरी जगह पे भी जाके टांग फंसा ले। तो सर, ये जो म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है, आप इस पर क्या राय रखते हैं कि जब तक इंडिया की इन्हें सपोर्ट थी किसी ने इनको मैली आंख से नहीं देखा, लेकिन जैसे इन्होंने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब किए हैं, आप देखें उनके बॉर्डर पर कब्जा होना शुरू हो गया है। नहीं, म्यांमार भी असल में इंडिया की, अगर वो उनकी हुकूमत जो है वो भी इंडिया की कठपुतली है। म्यांमार की जो मुसलमान है वो इस वक्त कमज़ोर हालत में है, वो अभी पावर के अंदर नहीं है। तो म्यांमार को इंडिया सपोर्ट करता है, उसको उसके ऊपर वो जो है वो इन्वेस्ट करता है, उसको यूज़ करता है। पिछली दफ़ा भी आपने देखा कुछ साल पहले जब ये हमारे बहुत बड़े इन्होंने कत्ले-आम किया म्यांमार के अंदर, और फिर लोगों को जो है वो कश्तियों पर निकलना पड़ा, जगह भी नहीं थी, लोगों के घर जलाए गए हज़ारों लाखों की तादाद में मुसलमानों के। तो म्यांमार के मुसलमान पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है, लेकिन वो पावर में नहीं है, क्योंकि उसको वहाँ की जो कठपुतली हुकूमत है, जिस तरह मोदी हसीना वाजिद को चला रहे थे, म्यांमार की पोजीशन तो इससे भी कमज़ोर है। तो म्यांमार तो टोटली वो जो है इंडिया के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि म्यांमार ने जो बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा किया है उसके पीछे इंडिया की सपोर्ट है? बिल्कुल इंडिया की सपोर्ट है। वहाँ की जो कठपुतली हुकूमतें हैं वो बांग्लादेश के जो ऊपर जो है वो अपनी मर्ज़ी से तो नहीं जा सकती। मोदी जो है, अब वो ज़ाहिर है मोदी ने हसीना वाजिद का जो है वो मामला, क्योंकि उसको बांग्लादेश सारा उसके हाथ से निकल गया है, अब वो कहीं ना कहीं उन्होंने टेंशन बना के रखनी है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि इंडिया ने उसको आगे किया हो। सर, आप दूसरे कंट्रीज को ज्यादा, अगर खास तौर पे इंडिया पाकिस्तान की बात मेरी बात सुने, इंडिया के साथ पाकिस्तान की ट्रेड बंद हुई है, और हमने की पहले हमने बंद किया जी कश्मीर के नाम पे। सबसे पहली बात, कश्मीर के लिए ट्रेड बंद की, कश्मीर उन्होंने ले लिया है, ठीक है, कश्मीर उनके पास है। दूसरी बात, ये ट्रेड बंद करने का कोई भी नुकसान उनको नहीं हुआ, उनका बिजनेस नहीं रुका, उनकी इकोनॉमी नहीं रुकी है। ट्रेड बंद करने से हमारी तरफ सूरत हाल जो है वो बिगड़ी हुई है। पिछले 4-5 साल से आप देख रहे हैं आलू और प्याज का रेट क्या है, तब क्या था और अब क्या, आसमान को लगता है सोने के भाव बिक रहे हैं ये, और कंट्रोल में आ ही नहीं रहे। एक
मजदूर तबका या गरीब तबका या निचला तबका ये जो पहले जितने भी हमारे दाल भाई हाँ, खड़े हैं। जो दाल सब्जी पे जिंदा रह लेता था, अब वो इस काबिल भी नहीं है कि वो दाल सब्जी पे जिंदा रह ठीक है, ये तो आपने ट्रेड की बात की। इवन सिनेमाज की बात करें, अभी उनकी एक मूवी जो कि हमने तो इंडिया की वैसी मूवीज बंद कर दी ना कि भाई दुश्मन कंट्री है, उससे ट्रेड बंद है, हर तरह हाँ। के ताल्लुकात बंद है। उनकी एक मूवी ने 1000 करोड़ पुष्पा 2 के एक हफ्ते के अंदर बिजनेस किया, यानी कि हमने उनकी मूवीज दिखाना बंद कर दी तो क्या उनका कारोबार, उनका जो बॉलीवुड या उनकी जो मूवी इंडस्ट्री है वो खत्म हो गई? लेकिन ये है कि अगर इंडिया ये काम करता है तो इससे जो है वो मोदी की सोच और क्लियर होकर नज़र आएगी कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट जो है वो किसी भी हद तक जा सकता है कि अगर आपकी मर्ज़ी की हसीना वाजिद कठपुतली हुकूमत वहाँ पे नहीं चल सकी तो आप मुसलमानों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अगर ये देखें, इसके दोनों फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो वो मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है कि बांग्लादेश इस वक्त कमज़ोर पोजीशन के अंदर है, लेकिन इससे दूसरे रास्ते भी खुल सकते हैं। हो सकता है चाइना जैसे दूसरे ममालिक जो हैं वो बांग्लादेश की सपोर्ट के लिए, उनसे बिजनेस के लिए खुल के सामने आ जाएं। सर, पाकिस्तान तो आ गया ना सामने। जैसे ही इंडिया ने कहा है कि हम खाने पीने की चीज़ें बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, नहीं करते ना करें, हम पाकिस्तान से मदद ले लेंगे। पाकिस्तान मैदान में आ गया, पाकिस्तान उन्हें खाने पीने की चीज़ें एक्सपोर्ट करना शुरू हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो इस वक्त जो है उसकी लोकेशन का फ़ायदा उठा रहा है इंडिया, मगर ना इसकी हालत अफ़गानिस्तान के अंदर देखें, ये फ़ौरन उनके घुटने पड़ गया। अच्छा, जैसे ही अमेरिका का इनकलाब हुआ तो बेसिकली तालिबान को एक गुस्सा तो था इंडिया के ऊपर भी, क्योंकि इसने इन्वेस्टमेंट की हुई थी वहाँ पे अमेरिका के साथ, नेटो के साथ। लेकिन जैसे ही ये निकले हैं तो ये फ़ौरन दुनिया ने यही समझा था कि ये तालिबान के अगेंस्ट होगा, लेकिन मोदी ने अपनी आफियत इसी में समझी कि मैं तालिबान के पाँव पड़ जाऊँ। उसकी वजह ये थी कि अगर वो अफ़गानिस्तान के साथ दोस्ती नहीं करता तो वो सेंट्रल एशिया की अप्रोच उसके हाथ से निकल जानी थी। तो सेंट्रल एशिया जो कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान, वो ये सारा खित्ता है, अब सेंट्रल एशिया के ऊपर जो है वो बड़े अरसे से नज़र है पूरी दुनिया की। तो वो इंडिया ने यहाँ पे जब मुसलमान जब पावर में होते हैं ना तो मोदी की ज़रूरत नहीं होती कहीं पे भी काम करने की। अब वहाँ पे मुसलमानों को कमज़ोर हालत में देख के तो वो उसके ऊपर वो इस तरह के बैन कर रहा है, इस तरह के काम कर रहा है। और वहीं अफ़गानिस्तान के अंदर के मुसलमान जो है वो ताकत के अंदर आए हैं तो उनके पाँव पड़ गया। तो ये सऊदी अरेबिया के साथ बात करें, यूएई के साथ बात करें, वो भी तो मुस्लिम ममालिक हैं। ईरान, इराक की आप एग्जाम्पल ले लें, इंडिया के ताल्लुकात उनके साथ बड़े अच्छे हैं। पिछले साल हमने देखा कि यूएई के अंदर इतने बड़े हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया गया, नरेंद्र मोदी खुद उसका इफ्तिताह करके आए हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये बांग्लादेशी और बांग्लादेश ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ये अभी भी अपने हम मैं इतना मतलब कि ना एटीट्यूड में गुरूर है कि ये ना भारत का जो झंडा होता है वो अपने पैरों के नीचे रख रहे हैं। हिंदुओं को मार रहे, काट रहे, उनकी बेटियों के साथ गलत काम कर रहे, उनकी दुकानें, उनके घर लूट रहे हैं, और उसके बाद भी इनका मन नहीं भर रहा है तो भारत के नाम के बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदे गंदे नारे लगा रहे। और जब भारत ने इनको जवाब देना शुरू किया, भाई हर कोई देगा, तो पाकिस्तानी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया भारत में जो बांग्लादेशी उनको निकाल रहा है मोदी, इसका मतलब है मुसलमानों को निकाल रहा है। अरे भाई, फिर तुमने भी तो अफगानियों को निकाला था, वो भी तो मुसलमान थे, तुम भी तो मुसलमान हो। चलो हम तो हिंदू मुस्लिम है, तुम तो मुसलमान ही थे। इनको इतनी गंदी आदत है ना पॉलिटिक्स में और कहीं पे भी, विक्टिम कार्ड अगर है तो भैया हम मुस्लिम है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुस्लिम है, मुसलमान। इसलिए इनको इस्लामिक देशों ने मार मार कर, जूते मार मार कर इनको कहा, बेटा तुम्हारी औकात है ना जूते के नीचे ही है, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। तुम्हें मुसलमान भी बना दिया गया पर तुम नहीं, तुम इस्लाम का धंधा ही करते रहोगे। और इसीलिए मुसलमान देशों ने भी ये जो मतलब बांग्लादेश हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, इन जैसे देशों को ना अभी भी पैरों के नीचे ही रखा हुआ है, इनको कहीं पे गिनती में भी नहीं लेते। खैर दोस्तों, आपको वीडियो के बारे में और इन बांग्लादेश और बांग्लादेशियों के बारे में जो कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में भर के जाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।